ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को और संस्कृति को समर्पण किया है। मैं भी आप लोगों को कई बार प्रेरणा देता रहता हूँ कि आप यदि वास्तव में धर्म प्रेमी बने हो, आप यदि वास्तव में अपने जीवन के अंदर आपको इस परमात्मा के शासन से लगाव, अटैचमेंट बना है, ऐसे कई तीर्थ हैं। आप अपने अपने प्रांत में, यानी आप राजस्थान के हो, गुजरात के हो, या एमपी के हो, या कोई कोई जहाँ जहाँ के प्रदेश के हो, उस प्रदेश में भी कई छोटे मोटे तीर्थ हैं। जिन तीर्थों की देखभाल नहीं हो रही है, जिन तीर्थों में मुनिमों का ही राज चल रहा है, ऐसी जगह पर भी आप लोग अपने समय का सदुपयोग अवश्य करो। महीने में 2 दिन 3 दिन अवश्य जाओ अपने गांव में। अपने गांव में कदाच जो ठेकेदार लोग हैं वो चांस नहीं देते हैं, तो आजू बाजू में हर पट्टी में, हर प्रांत में तीर्थ है। वहाँ जाकर उन तीर्थों में आप परमात्मा के शासन के साथ साथ क्षेत्रों की संभाल करो। हमारा द्रव्य का सदुपयोग किस तरह से हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। तो हर प्रांत में 5-25 गांव के एक पट्टी में एक तीर्थ है हिंदुस्तान के अंदर, लगभग जगह पर। तो आप अपने समय का सच्चा अच्छा उपयोग कर सकते हो। महीना में 2-4 बार, 1-2-3 दिन है, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं। अभी हमारे राजेंद्र धाम है, तो राजेंद्र धाम के अंदर सायरमल जी नहार ठेठ बम्बई से महीने में 3 दिन आकर रुकते हैं, यहाँ रहते हैं। पूरा महीने का हिसाब किताब लेन देन पूरी संभाल के जाते हैं। ऐसे दूसरे भी उनके जो ट्रस्टी होंगे वो आते होंगे, मगर ये सायरमल जी नहार बम्बई से, सांता क्रूज से हर महीने में 3 दिन आते हैं। तो जिन जो बम्बई रहते हैं उनको कदा दूर जाना मुश्किल होता है, उम्र वगैरह के हिसाब से ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं खास कहता हूँ कि आपके बम्बई के बिल्कुल पास में है, 25-30-40 किलोमीटर के नज़दीक में नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम तीर्थ है, जहाँ पर 300-350 गायों की गौशाला पिछले 10-11 साल से चल रही है। किसी तीर्थ में साधु साध्वी जितने नहीं आते होंगे, कम से कम रोज के 60 से 70 साधु साध्वी जी जिस तीर्थ में आते हैं नाकोड़ा धाम के अंदर, 12 महीने में 7 से 8 हजार चारों संप्रदाय के तेरापंथी, थानकवासी, मंदिर मार्गी और दिगंबर, ऐसे 7 से 8-9 हजार साधु साध्वी जी नाकोड़ा धाम बम्बई के अंदर पधारते। क्यों कि बम्बई जाने का एक ही रास्ता है, बम्बई से बाहर निकलने का भी एक ही रास्ता है। और उन साधु साध्वीयों के साथ 5-5, 10-10, 2-2 दीक्षार्थी है, और डोली वाले, व्हीलचेयर वाले, ऐसे कम से कम 10-15 हजार भैयावच की वहाँ साधु साध्वी और दीक्षार्थियों की भक्ति का लावा मिलता है। और यात्रिक भी, भैरू बाबा का जहाँ नाम पड़ता है वहाँ तो यात्रिक को बुलाना पड़ता ही नहीं है। रविवार भरने वाले 500-700 लोग, पूनम भरने वाले कम से कम 1500 से 2000 लोग। हम वहाँ होवे के नहीं होवे, रोज के 200 से 250 लोगों का आगमन। तो बम्बई वाले या महाराष्ट्र में आजू बाजू में रहने वाले लोग नाकोड़ा धाम में भी आकर, भैयावच की रस है तो साधु साध्वी की भक्ति, गौ सेवा का रस है तो गौशाला में 300 उपरांत गायों की भक्ति, और साधर्मिक का रस है तो साधर्मिक भी उतने ही आते हैं। ऐसा महातीर्थ वहाँ भी लगभग बनकर परिपूर्ण हुआ है। 25 एकड़ जमीन के अंदर वो बना है, सारी सेवाएं उपलब्ध है। तो आप लोग अपना समय का सदुपयोग करो, तीर्थों में जाकर सेवा दो, अपने अपने गांवों में जाकर भी सेवा दो, तो पक्की और सच्ची शासन सेवा आपके जीवन में हो जाएगी। मगर जहां पर भी जाओ ने वहां के विकास का ही लक्ष्य रखने का, वहां की उन्नति और प्रभावना का ही लक्ष्य रखना,
मगर उन तीर्थों में जाकर वहाँ के दोष, वहाँ की अव्यवस्था कर दो। देखो भाई, तुम्हारे घर में भी 5 मेहमान आ जाए तो कभी व्यवस्था नहीं होती है, तो तीर्थों में कभी कभार कोई अव्यवस्था भी हो सकती है। उसको कैसे सुधारना, उसे कैसे अच्छा बनाना, मैं मेरे जेब में से क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो जेब की व्यवस्था बरोबर नहीं है, ऊपर वाले की इतनी कृपा नहीं है, तो तन के द्वारा, मन के द्वारा अपन जरूर तीर्थ स्थानों का विकास करवा सकते हैं, कर सकते हैं, और आने वाले लोगों को प्रभु के परम भक्त बनाने का भी पुण्य अपन कमा सकते हैं। इसलिए चातुर्मास का ही मतलब यह है कि यहाँ कुछ सीखो, यहाँ पर कुछ सीखो, और सीख कर अपन चतुर्विध संघ की सेवा में अपना जो भी तन मन धन लग सकता हो उसको लगाने का लक्ष्य अवश्य रखना चाहिए। बिना लक्ष्य कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि करोति संयमम्, ये सारी चीजों को सुनकर समझकर जानकर करोति संयमम्, यानी छोटे मोटे व्रत नियम लेना कि मैं महीने में इतने दिन सेवा में लगाऊंगा, मैं महीने में इतने दिन भयावच में, गौ सेवा में, मानव सेवा में, जिसमें जिनको रस हो, तो इस देश की ये धरा धन्य और आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो पुण्यवानों, अपन को यहाँ पर महापुरुषों ने श्रावक यानी समझदार, सावक यानी एक एक समय का सही सच्चा सदुपयोग करके पुण्य का बंद करने वाला। इसलिए अपन को नाम का नहीं बनना है, स्थापना यानी जो महापुरुष अपनी परंपरा में हुए हैं उनका आलम्बन लेना, उनकी कथाओं को सुनना। लावे लावे मोती सा सेठ के, वो किस लिए गाया जाता है कि वो सेठ ऐसे हुए कि जो भगवान के पक्षाल के लिए जल लेकर आते थे, और जो ऊपर चढ़े चढ़े भगवान का अभिषेक और परमात्मा के मंदिर में सेवा का लावा ले रहे थे, और वहाँ उनका आयुष्य पूर्ण हुआ था। इसलिए इतिहास में नाम हुआ। या तो भीतड़ा या तो गीतड़ा, ये दो चीज याद रहे। कितनी चीज याद रहे? या तो गीतड़ा, जो अच्छे काम किए उन अच्छे काम करने वालों के गीत, वो गीतड़ा। या तो जिन्होंने भीतड़ा यानी कोई न कोई सर्जन किया है, कहीं धर्मशाला, कहीं मंदिर, कहीं स्कूल, कहीं उपाश्रय, कहीं विहार धाम, और अच्छे अच्छे जो भी पुण्य के काम किए हैं वो भीतड़ा है, वो उनकी यादगारी होती है। तो जीवन में अपनी यादगारी अवश्य छोड़नी। बहुत सारे लोगों को इच्छा होती है मुझे वो बनाना, उपासना बनाना, धर्मशाला बनाना, मगर बनाने का मौका आवे ने तब वो धनजी भाई छूटे नहीं पासो। हाँ, जिनसे धनजी भाई ना छूटे ने उनका इतिहास, उनका नाम अमर नहीं बनता है। इसलिए द्रव्य सावक, तीसरे नंबर में द्रव्य सावक की बात बताई है। तो द्रव्य सावक यानी भाव बिना की मात्र धार्मिक क्रिया करने वाला, वो भी लोगों को दिखाने के लिए, या बहुत सी बार लोभ और लालच में। द्रव्य सावक किसको कहते हैं? जो क्रियाएं करता है मगर भाव नहीं है, उसके अंदर सिर्फ रुचि इतनी है कि लोग मुझे धर्मी कहे। नहीं, दिखावा नहीं करना है, लोगों को दिखाना नहीं है। लोभ और लालच, 100 रुपया की प्रभावना रखी है, दोपहर को 2 बजे समूह सामायिक रखी है, और तब आप देखना रूम में, हॉल में, धर्मशाला में कहीं कोई नहीं मिलेगा, सब फटाफट आ जाएंगे। और ऐसे रोज प्रवचन होता है, कितनों की गैर हाजिरी रहती है, कितने कहाँ कहाँ यात्रा करते रहते हैं। तो इसे लोभ लालच से जो करते हैं वो भी द्रव्य सावक है, कि उनको इन क्रियाओं से, इन धर्म से, इन तप से मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है लोभ हमारा परिपूर्ण हो रहा है,
और लालच से मतलब होता है। तो पुण्यवानों, आराधना सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए करना, वो भी द्रव्य सावक। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भजना, वो भाव धर्म नहीं है, वो द्रव्य क्रियाएं बताई गई हैं। मोक्ष की तालावेली नहीं है। अरे अभी तक कितने भाव मैंने कर लिए, कौन सी योनि में मेरी आत्मा भटक भटक के आई है। अब तो बस प्रभु मुझे कब ही संयम मिले, ससने ही प्यारा। अब तो कब संसार से मुक्त बनूं। ऐसी तालावेली नहीं होती है। संयम का राग या स्नेह नहीं होता है। मोक्ष यानी कर्म निर्जरा की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। वो द्रव्य सावक कहा जाता है। आत्म उत्थान का कोई सोच विचार ही नहीं है। मेरा आत्मा का उत्थान होवे, मैं कुछ परिवर्तित हूँ। जो भी आदतें पड़ी है बोलने की, झगड़ा करने की, इंसल्ट करने की, या कुछ न कुछ किसी को कहीं न कहीं तकलीफ देने की जो आदतें हैं, वो गलत आदत कब जाती है? आत्म उत्थान का सोच आता है तब। मेरे निमित्त किसी को दुख नहीं होना चाहिए। मैं मेरा आत्मा का साधु, ऐसी जगह में मुझे बार बार आने का मिलेगा नहीं। मैं खुद ही 54 साल के बाद चौमासा कर रहा हूं, है? तो ऐसे तीर्थों में बहुत ही बड़े भाग्य से समय संजोग अपन को उपस्थित होते हैं। आजकल धर्म आराधना के लिए भी धन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? है इतने बड़े मंडप, इतने बड़े साज सज्जा, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, इतना भोजनशाला चलाना है। कम से कम 5 करोड़ का खर्च होगा इस चौमासा में, सारी चीजों को मिलाकर। ये संगीतकार, विधिकार, ढोल के, तबल के, नगारे, हाथी, घोड़ा, आज तक जो हुआ, जो हो रहा है। तो इसलिए जब जीवन में इससे सुंदर बड़े काम कराने के लिए करावन वाले भी चाहिए। तो भाग्यशाली लोगों ने तो करवाया चौमासा, पर अपन भी अपनी आत्म साधना ऐसी मजबूत करे कि जिससे अपन आत्मलक्षी बने। तो यहाँ पर द्रव्य सावक की बात बता रहे हैं कि चंड प्रद्योत राजा की आज्ञा से अभय कुमार को पकड़ने के लिए वो वेश्या साविका बनी। अभय कुमार इतने बुद्धिशाली थे कि उनको कोई फंसा नहीं सकता था। अब उस अभय कुमार को कैसे फंसाना? तो चंड प्रद्योत राजा ने बहुत बार कोशिश किया अभय कुमार को पकड़ने की, फंसाने की, कोई गुनाह में उन्हें ले जाने की, मगर कभी उनका कोई चला नहीं। तब उन्होंने एक वेश्या को तैयार की और वो वेश्या भी ऐसी श्रावक बनी, ऐसी श्राविका बनी कि रोज वाली श्राविकाओं को जो पता ना हो ना आवे, ऐसे क्रियाक्रम उसने सीख लिया। और फिर वो श्राविका बनकर राजगृह नगरी में आई जहाँ अभय कुमार थे। और जहाँ अभय कुमार जिस मंदिर में डेली सेवा पूजा करते थे, वहीं आजू बाजू में कहीं अच्छा मकान बंगला भाड़े ले लिया। रोज अभय पूरा वॉच कर लिया और वॉच करके वो आ गई, रोज मंदिर में सेवा पूजा भक्ति करे और इतना अष्ट प्रकारी पूजा और अच्छे अच्छे नैवेद्य, अच्छे अच्छे फल के द्वारा प्रभु की भक्ति उनकी चलने लगी। अभय कुमार का भी धीमे धीमे ध्यान गया कि कोई ये श्राविका बहन आई है, कितनी भक्ति कर रही है, कितना उच्चतम प्रकार के द्रव्यों को वो दे रही है, प्रभु के चरणों में भेंट कर रही है। ऐसे आदमी कहीं फंसता नहीं है, मगर फंसता कहाँ है? धर्म के नाम से। हाँ, धर्म का दिखावा यदि अपन करते हैं तब ही लोग आपका विश्वास करते हैं। तो पुण्यवानों, प्रवचन यानी जीवन में परिवर्तन लाना, प्रभु के भक्त बनना, देश का भक्त बनना, मानव मात्र की सेवा का लक्ष्य खड़ा करना,
ऐसे नहीं आते भाव। भाव तब आते हैं जब अपन अच्छी सोच को अपने मन में, दिमाग में संग्रहित करते हैं। मैंने अभी ही आपको बताया था कि हमारी ये संस्कृति सेवा की है, हमारा ये धर्म लोगों को जोड़ने का है, और ऐसे जोड़ने के काम करने वाले समाज के अंदर कई पुण्यशाली आत्माएं हैं। उसमें से हमारे भारत के आरएसएस के प्रचारक नंदलाल जी बाबा साहब, कि जिन्होंने पूरा जीवन, पूरी अपनी शक्ति, तन की, मन की, जीवन की राष्ट्र को, संस्कृति को समर्पित कर दी है। 2 महीना 3 महीना के लिए नहीं, और 2 महीना 3 महीना भी अपन तीर्थ स्थानों में आ जाते हैं, आने के बाद भी अपन ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, रूम ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, उसमें ही 2 महीना अपन पूरा कर देते हैं। मगर ये जो प्रचारक होते हैं आरएसएस के, वो घर को छोड़कर, सुविधाओं को छोड़कर, और कहीं जंगलों में, आदिवासी एरियो में जहाँ पर कोई व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं है, ऐसी ऐसी जगहों में जिंदगी भर जाते हैं, रहते हैं, और अभूत अज्ञान लोगों को संस्कृति का और संस्कार का पाठ पढ़ाते हैं। और उनके मन में यह सोच आती है कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जग में नहीं कोई पराया है। ऐसी स्थिति जब आती है न, तब परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है, और तब राष्ट्र की सेवा हो सकती है। आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो कि आपको रहने के लिए बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, खाने के लिए बड़े बड़े रसोड़े, और आपकी भक्ति के लिए ट्रस्टी लोग हाथ जोड़कर आते। कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दुविधा तो नहीं है, तो इनको पूछने वाले कोई नहीं होते। कई वर्षों तक मेहनत करके, लोगों के दिल में स्थान प्राप्त करके, बिना प्रभावना, अपने तो रोज प्रभावना भी होती है,